भगवान के लिए तो आप सीधा गणित है कि ऊपर वाले से करार करके आए अपन अपनी जो जैसे अभी आपने नाक तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हाँ हाँ ठीक बरोबर। है। सूर्य स्वर जब चलता है जब चंद्र स्वर बंद रहता है, जब चंद्र स्वर चलता है जब सूर्य स्वर बंद रहता है। और जब अपन अध्यात्म की बात करते हैं, जब कभी कभी अपने बाल खड़े हो जाते हैं, तब वो सरस्वती स्वर आता है। और वो स्वर जब आता है, जब व्यर्थ चला गया मतलब आप किसी काम के लिए, वो स्वर किसी भी कंडीशन में आपको व्यर्थ जाने ही नहीं देना है। वो जब जब चलता है, यदि आप कथा में हो, आध्यात्म की बात में हो, अभिषेक पे बैठे हो, तब वो स्वर चलता है। उसमें आपको अपनी हर एक सांस में अंदर के अंदर नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना ही करना पड़ेगा। और उसका नॉलेज जिसको है उसको कोई मोती की माला पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप जैसे आज आए ना, ऐसे 5 दिन निकाल के आना। मतलब ये मैं आपसे भीख में मांग रहा हूँ कि आप 5 दिन ये गाड़ी तुम्हारी रखना, गाड़ी को आगे रवाना कर देना, ओंकारेश्वर से वेशभूषा चेंज कर लेना, मुंडन करवा लेना, मुंह से मुंडवा लेना, वो वेशभूषा धारण करना, तो पैदल चलना। आप एक अगले गांव में जाओगे तो आपके पैर भी लोग छुएंगे, आपको दक्षिणा भी देंगे, और आपको बोलेंगे बाबा जी आप आओ मेरे घर आओ, आप बैठो, आप क्या भोजन पाओगे मैं अभी बनाती हूँ। महिला हो पुरुष हो, वो ये नहीं देखे कि आप 4 लोग हो तो मैं मतलब इनको कैसे बुलवाऊँ। मतलब आपकी वेशभूषा में इतनी ताकत है। 5 स्टार होटल में जाओगे तो खाना खत्म नहीं होता उससे पहले आपके पास बिल आता है। और यहाँ आप जैसे ही दिखे पैर छुएंगे और आपको दक्षिणा भी देंगे और बोलेंगे बाबा जी आप क्या खाओगे, वो आप कहाँ कहाँ सोओगे, आप कौन सा बिस्तर लगाओ, मतलब वो भाव होते हैं। अभी 1,75,600 रुपये मिलते थे ग्रेटर नोएडा में, उसकी इंजीनियर की नौकरी थी। उसने तुम्हारे महाराष्ट्र के लोगों के साथ में देखा कि यार ये लोग ओंकारेश्वर में मुंडन करवा रहे हैं गौमुख घाट पे, ये जा कहाँ रहे हैं। तो उन्होंने उसमें से एक सरिया मतलब इसका काम कर रहे थे, लोहे का काम है। तो बोले यार मेरा फैक्ट्री है पर मेरे को ऐसा है कि नर्मदा जी की मैं परिक्रमा करूँ। हाँ बोले तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे ग्रुप के साथ मैं भी जा रहा हूँ। वो इंजीनियर वो जबकि ऐसे ही आया था महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर, उसने मुंडन कराया आया, वहां से 12 किलोमीटर चला। छोटी सी बच्ची मिली उसको, नर्मदा जी सुबह से शाम तक अनेक मतलब चमत्कार दिखाती है। तो वो छोटी सी गुड़िया बोल रही है कि बाबा जी, उसकी उंगली पकड़ी और उसके घर ले गई। झोपड़ी थी बनी हुई। बोले बाबा जी मेरी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया, आप खाना खाओ। वो जो चाहते थे कि मैं दाल चावल रोटी खाऊंगी, बस वही उसको मिला। उसकी आंखों में वही आंसू आ गए। फिर उसका मन द्रवित हुआ, उसने उस चीज़ को फील किया कि यार मैंने तो सोचा था ऐसा, अब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया मेरे को तो मालूम भी नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा। फिर आगे बढ़ा, जहाँ नाइट रुके वहाँ उसने भजनों का आनंद लिया, गाना बजाना हुआ, सब कुछ हुआ। उसको नींद में वो ऐसा महसूस कर रहा है कि यार मेरी जो जन्म देने वाली माँ है उसको भी मेरे को बोलना पड़ता है कि भोजन दे मेरे को। वो जहाँ रुके वहाँ आश्रम में से मतलब वो देख लेते हैं कि कितने महात्मा आए, तो उतने का खाना कंप्लीट हो जाता है। आरती पूजा हुई उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो महाप्रसादी के लिए आप आए। और जब वहाँ इनकी पंगत बैठी तो वहाँ वो चलता है, दे नर्मदा माई दे नर्मदा माई रे, दे नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, दे नर्मदा। तो बोले मैंने खाना छोड़ दिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ भी खाना उसको रेडी मिला, दाल बाटी मिली उसको बढ़िया। सुबह खड़े होके वो सीधे आए। पार्ले जो चॉकलेट आती है उसका पैकेट कितने का आता है, उसने कभी बांटा होगा तो 110 रुपये उस पर MRP लिखी हुई। अब उसने हमारे गांव में खरीदा। दुकानदार ने बोला कि यार आप बाबा जी हो महाराज जी हो तो आप 60 रुपये दे दो। वैसे मैं लेता नहीं पर आप 60 रुपये दे दो अगर हो तो बोले यार आपको कितने में, 60 रुपये में आती है क्या? बोले नहीं वो जितने में भी आती हो, पर हमारी तो इच्छा नहीं आपसे पैसे लेने की। तो वो वहाँ बैठ के इतना रोया कि हम 10-12 घर के लोग सब इकट्ठे हो गए। मैं खुद मवेशी को धोने जा रहा था, दूध निकालने जा रहा था। फिर बोला बाबा जी आप रो क्यों रहे हो, मतलब क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमको मालूम है परिक्रमा में या तो कोई गुंडा आता है, बलात्कारी आता है, चोरी चबाड़ी वाला आता है, या कोई शौकिया तौर पे भी आता है, कोई मन्नत से भी आता है।
हमको ऐसा लगा कि यार हो सकता है ये आदमी कोई, बोले यार भैया मैं 1,75,600 रुपये महीने की तनख्वाह उठाने वाला आदमी एसी का ही आनंद भोगता रहा, और मैंने कभी मेरी जीवन में कभी दान ही नहीं दिया। यहाँ देखो लोग फ्री में भोजन देते हैं, पेड़ छूते हैं और इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज जी आओ, महाराज जी आओ, और क्या गाते हैं, दे नर्मदा माई। बोले यार मैं अपनी आधी पूंजी डोनेट करूँगा। तो अभी अपन वहाँ से आए ना, वो अन्न क्षेत्र बन रहा है, 25,65,000 रुपये अभी दिए हैं हमको। अन्न क्षेत्र परिक्रमा वासियों की कैसे सेवा होती है शाम को, मतलब आप रुक के देखो कैसे सेवा करते हैं हमारे सब। हम 5-5 खेती में से जो पैसा आता है उसमें से तुम्हारे हमारे जैसे जो लड़के हैं 51-51 के सदस्य हैं, तो सारे पैसे इकट्ठे करके गेहूँ दाल आटा जो भी है, सब्जी पूरी दाल चावल कड़ी और एक प्रकार की मिठाई, 100 आए 150 आए 200 आए कितने भी आ जाए, तुम्हारे महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा आते हैं परिक्रमा में, गुजरात के भी आते हैं। सारे लोगों को खाना होता है, उनके बाद उनके पैरों में दर्द, किसको सूजन आ जाता है तो गोलियां भी देते हैं, मलहम भी लगाते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि बेटा जाके सो जाओ, तब जाके हम वहाँ से आते हैं। ये हमारे गांव की सेवा है, इसलिए हमारा गांव किसान होने के बाद भी इतना हरा भरा भी है और हर जगह आश्रम मिलेगा। पाठवा मला बोलतो